नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। चलो तो भाई आज थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। अपन कल आपने बेसिक पढ़ लिया, थोड़ा बेसिक और पढ़ लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपके आगे जो टॉपिक है, जैसे आपके प्रतिशत में भी दिक्कत नहीं आएगी, लाभ हानि में भी दिक्कत नहीं आएगी, अनुपात समानुपात, इनमें क्या है जो बेसिक पढ़ाऊंगा सभी में काम आएगा। तो ये क्या आपको ढंग से पढ़ना, बात समझ में आ गई। इसीलिए क्या मैं आपके लिए क्लासेस छोटी छोटी लेके आ रहा हूँ, जिससे क्या आप इनको क्या आसानी से याद कर पाओ। एक बार याद हो जाए, एक बार देखने से क्या आपके याद हो जाएगी। एक बार नहीं हो तो क्या 2-3 बार आप कोशिश करके ये चीजें, आपको बेसिक चीजें हैं ये याद करनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। ये चीजें शुरू की 4-5 क्लास से आपके समझ में आ गई, तो आगे जो टॉपिक है उनमें क्या आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं क्या है बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और ये आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा तो क्या थोड़ी सी आपके ये लगेगा भाई याद होने में थोड़ी सी आपकी दिक्कत आएगी। लेकिन ये बेसिक आपने ढंग से पढ़ लिया तो आगे जो 3-4 टॉपिक हैं, 3-4 के लगभग क्या है आधी मैथ में क्या है ये क्या बेसिक काम में आएगा आपकी। बात करते हैं कौन सा टॉपिक चल रहा था, प्रतिशत। टॉपिक था अपना प्रतिशत। बैच अपना क्या स्पेशल पशु परिचय का बैच है। इसमें आपको क्या पशु परिचय लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि भाई सभी बैच एक साथ चला दिए, उसमें एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, ये क्या स्पेशल पशु परिचय का बैच है, तो इसके लेवल का ही आपको पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई। टॉपिक अपना चल रहा प्रतिशत। प्रतिशत की अपनी क्या एक क्लास हो चुकी है, ये क्या दूसरी क्लास है। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा, ये काम में किस प्रकार से आएगा। ये जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा भाई किस प्रकार से काम आ रहा है। एक बार तो आपको यही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या ध्यान से पढ़ना। बात समझ में आ गई। जैसे आपके आ जाए 50% लिखा आ जाए, क्या आ जाए 50% लिखा आ जाए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। क्या लिखा सीधा सीधा 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इससे अगर आगे बात करें, जैसे आ जाए आपके 25% आ जाए, 25% आया तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1/4 लिख देंगे। आगे बात करें जैसे आपके आ जाए 20% आ जाए, 20%, तो इसको क्या लिखेंगे 1/5। देखो ये लिखा क्यों मैंने, किस प्रकार से आया, इस पर अपन चर्चा करें। तो पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आया। कल भी मैंने आपको चर्चा की थी, और ये काम में क्या क्यों आते हैं ये भी देखो आपके डाउट नहीं रहेगा। पहले ही बात कर लेते हैं। 50% बराबर मैंने 50% बराबर क्या लिखा 1/2। तो ये आया क्यों लिखा, इस पर बात कर लेते हैं। 50% का मतलब क्या हो गया, इसके प्रतिशत लगा। प्रतिशत हटाने के लिए अपन मैंने क्या बताया था कि बट्टे में आपको 100 लगाना पड़ता है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टे में 100। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन, 50 तो है, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 50 के बट्टा में क्या जाएगा 100। तो 50 बट्टा क्या हो गया 100। अब 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो क्या आ गया 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2 आ गया ना। यही मैंने यहाँ पे लिखा है 50% बराबर क्या लिखा है 1/2। तो आप इस प्रकार से करके देखोगे तो आपके क्या है और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। कई क्या सीधे लिख देते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता भाई किस प्रकार से लिखा है। लेकिन लिखने का कारण मैंने बता दिया, और किस प्रकार से आया मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया। आप भूल जाओ तो क्या 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात कर लेते हैं काम में क्यों आता है। जैसे आपको दे दे 1200 का 50% दे दे, छोटी सी बात करता हूँ, आगे और भी काम में आता है, लेकिन थोड़ा बेसिक बता दूं आपको तो आपकी डाउट नहीं रहेगा ये कि अपन याद क्यों करेंगे। जैसे आपको दे दे 1200 का 50% दे दे, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सीधा क्या करना है 1200 गुणा, देखो 50% बराबर क्या है 1/2। तो अपने सीधा क्या लिखेंगे 1/2। तो 50 का क्या कर देंगे आधा, अपना आंसर आ जाएगा 600। तो ये क्या है आपके क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सीधा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दिमाग लगाते। अब जैसे आपको दे दे 1500 का आपको दे दे 25% दे दे, जैसे 20% दे दे आपको 1500 का, ये निकालना हो तो अपने देखो 20% बराबर क्या लिखा है 1/5 लिखा है। क्या लिखा है 1/5। निकाला कैसे वो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं। 20% बराबर क्या होता है, देखो 20 का प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में लेके आएंगे 100। बट्टे में क्या लेके आए 100 लेके। अब देखो 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार गया 5 बार। तो अपने पास क्या आ गया 1/5 आ गया। 1/5 क्या आ गया 5 आ गया। बात समझ में आ गई।
20% बराबर क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो अपन सीधा क्या लिखेंगे, यही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/5, पर इसका यूज कैसे करेंगे। 1500 का आपको क्या पूछा, 20%, तो अपन सीधा लिखेंगे 1500 गुणा ये लिख देंगे 1/5। क्या लिख दिया, 1/5। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 300 आ गया। आंसर कितना आया, 300 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्या है, यूज आएगा, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ गई। देखो निकालने का तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार से निकाला जाता है, और यूज किस प्रकार से आता है। ये तो एक क्या छोटा सा यूज है। आगे आगे जो और चलेंगे अपन, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें तो क्या बहुत ही अच्छे तरीके से इनका क्या यूज करेंगे। इससे क्या आपके क्वेश्चन क्या जल्दी सोल्व हो जाएंगे और आपकी आसानी भी रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दे दे, क्या दे दे, 10% दे दे। एक बार मैं इनका जो इजी है इनका आपको करवा रहा हूं। 10% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और तरीका मैंने बता दिया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। चलो एक बार इन 4 को लिखो, फिर मिटा के उधर मैं पूरा ही लिख देता हूं। बात समझ में आ गई। चलो तो देखो अपन, वो तो मैंने आपको इजी बताए थे समझाने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकाले जाते हैं। और आपको याद जो करना है वो अपन लिख लेते हैं। जो याद करने हैं, देखो 50% बराबर क्या हो जाएगा आपके 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 50% जहां भी दिखे तो वहां पे आप क्या रख सकते हो, 1/2। यूज कैसे लेते हैं, थोड़ा सा तो यूज लेना मैंने आपको सिखाया है। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से यूज लेते हैं। और अगर ये याद नहीं हो तो भी क्या है, अपना काम चल जाएगा। ये चीज क्या है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो ये याद नहीं हुए तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लेकिन क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई। और ये अगर आपके याद हो गए, थोड़ा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में आपके इजी हो जाएगा। आप इनके बगैर भी क्या है, क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो अपन दोनों तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई। और अगर आपकी ये याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन क्या है, याद तो हो जाएंगे, जो इजी है वो तो हो जाएंगे, और हार्ड अपन करेंगे नहीं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। जैसे अपन लिख लेते हैं 33.33 1/3%। ये आ जाए तो आपको क्या लिखना है, 1/3। क्या लिखना है, 1/3। बात समझ में आ गई। इसको आप उस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं अपन। जैसे 25% बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4 हो गया। जैसे आ गया आपके आ गया 20%, 20% का क्या मान हो गया, 1/5 हो गया। बात समझ में आ गई। 20% का मान क्या हो गया, 1/5 हो गया। आगे बात करते हैं अपन 16 सही 2/3% आ जाए तो आप क्या लिखोगे उसको, 1/6। क्या लिखोगे, 1/6। बात समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं अपन। देखो क्या लिख दिया, 14 सही 2/7%। 14 सही क्या 2/7% बराबर आपके क्या हो जाएगा, 1/7 हो गया। क्या हो गया, 1/7 हो गया। आगे बात कर लेते हैं अपन 12.5%। 12.5% आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1/8 लिखोगे। बात समझ में आ गई। 12.5% आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1/8 लिखोगे। बात समझ में आ गई। आगे आ जाए, आगे 1/8 का अब क्या लिखेंगे अपन, 1/9 का। 1/9 का क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9% बराबर क्या हो जाएगा आपके 1/9 हो गया। बताओ याद करने में दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं अपन 10%। 10% बराबर क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है आपको याद करनी है। इतना याद कर लोगे तो काफी है आपके लिए। बात समझ में आ जाएगी। लगभग क्वेश्चन इन्हीं से क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। अब जैसे आपके आ जाए 12.5%, इसका 1/8 किस प्रकार से होता है तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 12.5% बराबर मैंने क्या बताया, 1/8 बताया। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 12.5
12.5% हटाने के लिए क्या कर देंगे बट्टा 100। ये दशमलव हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक जीरो और लगा दिया, तो अपने पास क्या आ गया 125 बटे क्या आ गया 1000। क्या आया 1000। अब देखो 25 का भाग दे लो आप, 25 पंजे कितने हो जाते हैं 125 हो जाते हैं, 25 चौको 100, जीरो क्या आ गया 40। फिर देखो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 40 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आपके पास देखो क्या आ गया 1/8 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। 12.5 का अपने 1/8 किस प्रकार से निकाला, तो ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकाला। अगर बात करें देखो ये निकलता है क्या 33 सही 1/3%। तो मैंने क्या बताया था, देखो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो आगे मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, देखो 33 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 33 99, ये कितना हो गया 100। तो ये क्या हो गया 100/3 हो गया। क्या हो गया 100/3 हो गया। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व किया तो क्या हो गया 100/3 हो गया ये। तो आपकी ये समझ में आ गया 33 सही 1/3 बराबर क्या होता है 100/3। किस प्रकार से होता है एक बार दोबारा बताऊं। 33 को गुणा करेंगे 3 से कितना होगा 99, और ये क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100/3 हो गया। अब देखो ये आगे क्या लगा था इसका प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास 100/3% आ गया, इसका प्रतिशत लगा तो इसमें भी लग जाएगा। अब इसका क्या हटाएंगे प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 100/3, और प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करते हैं भाग देते हैं किसका 100 का। तो 100 से क्या हो गया 100 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1/3। बात समझ में आ गई। तो 1/3 किस प्रकार से आया, देखो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, और किस प्रकार से आया ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। आप इतना याद कर लोगे तो क्या है आपके आगे जो ट्यूशन करोगे उनमें क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जैसे आपको किसका जैसे ट्यूशन दे दे, आपको ट्यूशन कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन दे दे आपको कि 900 का 11 पॉइंट और 1/9% कितना होगा, 9% कितना होगा। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपके कि 900 का, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 900 का 11 सही 1/9% कितना होगा, तो किस प्रकार से निकालोगे आप, सीधा निकालोगे 900 गुणा क्या हो जाएगा 11 से 1/9% बराबर मैंने क्या लिखा 1/9 लिखा, तो सीधा अपन ने क्या लिखा 1/9 लिखा। 9 से क्या हो गया 9 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन करने के लिए देखो ये चीजें अपने अच्छे से काम में आएंगी। बात समझ में आ गई। जैसे आपको कोई दे दे कि 1600 का 12.5% क्या होगा, 12.5% क्या होगा, तो देखो वैसे भी आप निकाल सकते हो, निकाल तो वैसे भी सकते हो, लेकिन क्या है आपको 12.5% का अगर याद होगा 1/8 है, तो आप क्या करोगे सीधा करोगे 1600 गुणा 1/8, 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 16 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 जीरो आ गए, तो आंसर कितना आ गया आपके 200 आ गया। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। बात समझ में आ गई होगी। इनसे आसानी किस प्रकार से हो जाती है, जैसे आपको दे दे 2100 का, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं 2100 का, ये पूछ ले 14 सही 2/7% क्या होगा। 2100 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आपको सीधा करना आता है, तो आप किस प्रकार से करोगे 2100 गुणा 14 सही 2/7 बराबर आपको पता है क्या होता है 1/7 होता है, तो सीधा सीधा देखो 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, 21 में कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो क्या आ गया 300, तो 300 क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए क्या है आप अगर आप याद करोगे तो क्या हो जाएगी क्वेश्चनों में आसानी हो जाएगी। तो आपको क्या करके लाना है, कल के लिए आपके क्या है होमवर्क देता हूं मैं। जैसे आपको दे दे 1800 का 16 सही 2/3 ज्ञात करना आपको। 1800 का 16 सही 2/3% कितना होगा। और बात कर लेते हैं अपन 1200 का 33 सही 1/3% कितना होगा। ये क्या दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कल क्या है आपको इसके
अभी क्या है, आप कमेंट में इनके क्या बताओगे, आंसर बताओगे। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका होमवर्क, ये निकाल के देखना आपको बात समझ में आ गई। होमवर्क देख लो मैंने कितना दिया आपको, 2 क्वेश्चन दे दिए और जितना होमवर्क दिया वो कल करके लाना। ये मतलब आपको टाइम लगेगा इसमें कितना, मात्र 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का होमवर्क दे दिया। अगर ये भी नहीं करके लाए तो फिर देख लेना भाई। ये आपको याद करने हैं, ये याद करोगे तो क्या है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और अगर आप भूल जाओ, जैसे 50% का आप भूल गए कि भाई 50% का क्या होता है, तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। क्या करोगे, जैसे आपने लिखा 50%, अब आपको पता है प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, बट्टा 100 करेंगे। इसमें 50 क्या देंगे, 100 का भाग देंगे, तो क्या हो गया 5 का भाग 1, 5 का भाग 10 में कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार। तो क्या आ गया 1 बटा 2, सीधा सीधा क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो आपको देखो मैंने निकालने का तरीका भी बता दिया। अपना जो बैच चलता है इसमें यही होता है, मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताता हूँ और रटवाता नहीं, आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आता है। मैंने बता दिया आपको कि ये आता क्यों है और कैसे, अगर आप भूल जाओ तो किस प्रकार से क्या है आप भी याद कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।